हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप नीट यूजी और पीजी के स्टूडेंट हैं तो नीट यूजी के स्टूडेंट हैं तो आप 5.5 साल एमबीबीएस और फिर उसके बाद आप पीजी की पढ़ाई करेंगे 3 साल, और फिर अगर सुपर स्पेशलिस्ट करना है तो कहीं ना कहीं करीब ना करीब 10-12 साल लग जाएंगे आपको पढ़ाई को लेके। और 10-12 साल का पढ़ाई के बाद कौन सी स्पेशलिस्ट बूम करने वाली है, कौन सी चीज़ में अगर आप पढ़ाई करेंगे, कौन सी चीज़ में अभी से इंटरेस्ट जगाएंगे तो आने वाले 10 साल में वो बूम हो जाएगा। आपको पता है समय बदलता रहता है, हर दिन समय बदलता रह रहा है, और इस समय जो स्पेशलिस्ट बूम कर रही है वो 10 साल बाद वो बूम नहीं करेगी, या उसमें क्या बदलाव होगा पूरे स्टैटिक के साथ समझेंगे। और ये वीडियो बहुत रिसर्च के बाद बनाया गया है, और अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो करियर को बिल्ड करने में बहुत सहायक होगी। तो अभी जो स्पेशलिस्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं वो हो सकता है कि नियर फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में ना अच्छा करें। तो आने वाले फ्यूचर में क्या है आपके लिए खास, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा खेल मार्केटिंग का ही है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उस वक्त आपको कैसा डिमांड है, और मतलब ये पूरा कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का गेम है। और हमारा देश 10-15 साल 20 साल में एक डेवलप कंट्री हो जाएगा, और डेवलप कंट्री होता है तो आपको पता है कि पॉपुलेशन के पास बहुत पैसा होता है। तो उस समय आपको कैसा रखना है ताकि आपका डिमांड हमेशा बढ़ा रहे और आपकी अर्निंग बहुत ही अच्छे से हो सके। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर का प्रोफेशन ये सिर्फ अर्निंग का नहीं है, ये सर्विंग का है। डॉक्टर प्रोफेशन इज़ नॉट फॉर द अर्निंग बट द सर्विंग पीपल, है ना। तो हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है जहाँ पे हम लोगों को सेवा करते हैं और बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है। बट आज का समय कुछ और है। हम अपनी पढ़ाई को एक मतलब अर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से ही देखते हैं, है ना, रेदर देन सर्विंग। और ये सोसाइटी का चेंज है ना, बदलाव है। भले ही कोई आके कमेंट में बहुत सारे प्रवचन लिखे, बट अल्टीमेटली गोल ऑफ द एजुकेशन बिकम अ रिच, राइट। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या चीज़ करें जिससे हम आने वाले समय में एक अच्छा पैसा अर्न कर सकें। और साथ में आप तो ह्यूमैनिटी को सेवा कर ही रहे हो, लोगों की सेवा कर ही रहे हो, ये अच्छी बात है, राइट, अच्छी बात है। तो अब देखिए एक चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। डोंट गो विद द ट्रेंडिंग नाउ। आपको अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसके साथ नहीं जाना है, आपको करना है डू व्हाट ट्रेंडिंग इन फ्यूचर। आने वाले समय में क्या ट्रेंडिंग हो सकता है उसके साथ आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अभी शुरुआत हो रही है। आप एमबीबीएस करेंगे, पीजी करेंगे, सुपर स्पेशलिस्ट करेंगे, तो अभी से ऐसा रुझान होना चाहिए, अभी से ऐसा रुचि होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में कि जो फ्यूचर में बूम करने वाला है उसको आप लेके चलेंगे तभी अच्छा करेंगे। अच्छा, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है वो हम देखेंगे, बट बिफोर दैट मैं आपको एक छोटे से आंकड़े से समझाना चाहता हूं। ये पूरा रिसर्च करके वीडियो बनाया गया है, पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। अगर बीच में से स्किप करेंगे तो शायद इससे बहुत आउटपुट नहीं गेन कर पाएंगे। अब इस समझिए जरा, ये जो येलो कलर का जो ग्राफ है ना, जो येलो कलर का ग्राफ है ये आपका अकेडमिक है ना, ये अकेडमिक ऐसे रन कर रहा है ना। अब देखिए इसको समझिए जरा। मान लीजिए कि आप अभी नीट की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, और 5.5 साल में आप यहाँ पे आप एमबीबीएस कर लेंगे, फिर आप पीजी कर लेंगे, है ना, 3 साल में, फिर सुपर स्पेशलिस्ट कर लेंगे, और फिर 3-4 साल के गैप के पास यहाँ पे एक सैचुरेशन वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। और फिर आपकी अर्निंग थोड़ी अच्छी हो जाएगी, थोड़ी ना बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट का ग्राफ ये वाला है, ये मार्केट का ग्राफ जा रहा है, और मार्केट का ग्राफ बहुत तेजी से जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ये दिनों दिन ऊपर की तरफ जा रहा है, बिकम ए जे शेप, जैसे बायो में पढ़ते हैं ना, जे शेप की तरह जा रहा है। तो आपका यहाँ पे अगर मीट होगा तो आप फ्लरिश करने लगेंगे। अगर सोचिए कि आपने ऐसा कोई स्पेशलिस्ट चूज कर लिया जो यहाँ से डाउनफॉल होने लगेगा और मार्केट ऊपर जाएगा, तो एक पॉइंट पे तो आप कुछ चंक के लिए इकट्ठा कर लेंगे पैसा, बट थ्रू आउट मतलब कि काफी लंबे समय तक आप पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो हमें मार्केट और अपने अकेडमिक को मिसमैच नहीं करना है, मैच करवा देना है। एंड दिस इज अ पॉइंट जहां पे वो मैच करेगा और काफी दिन तक आप अच्छा कर पाएंगे। इसको और अच्छे से समझेंगे जब मैं ये डेमोग्राफिक चीजें बताऊंगा तो। बट अभी के समय में ऐसे कौन से स्पेशलिस्ट हैं जो बहुत बूम कर रही है। तो सबसे पहले सर्जरी वाला केस ले लेते हैं।
सर्जन चाहे वो सुपर स्पेशलिस्ट वाले सर्जन हो, कार्डियोथोरासिक सर्जन हो, न्यूरो वाले सर्जन हो, गैस्ट्रो सर्जन हो, बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं और इनकी तनख्वाह अप्रॉक्स 8 से 10 लाख पर मंथ है। लोग कहते हैं डॉक्टर पैसा नहीं कमाते हैं, 1.5 लाख उनको सरकारी नौकरी करते हैं, एसआरशिप में 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मिलते हैं। ये प्राइवेट प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है उनमें जो गैस्ट्रो सर्जन है, उसमें जो थोरासिक सर्जरी है, कार्डियोथोरासिक सर्जरी है, उसमें जो न्यूरो सर्जरी है, उसकी इतनी पैकेज तो है ही मिनिमम मैं बता रहा हूँ, है ना। ऑर्थोपेडिक्स बहुत बूम अभी कर रहा है। तो ये सारे फीचर्स जो मैं आपको, ये सारा चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे अभी ट्रेंडिंग में है। दे आर बूम राइट नाउ, ये अभी बूम कर रहे हैं। बट इन नियर आने वाले फ्यूचर में बूम करेगा कि नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिजिशियन सुपर स्पेशलिस्ट जैसे कार्डिक के हो गए, है ना, डीएम इन कार्डियोलॉजी, डीएम इन नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, है ना, और आपका गैस्ट्रोलॉजी, जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे से बूम कर रहे हैं। पीडियाट्रिक्स अभी बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, दिनों दिन हम बूम करते जा रहे हैं जनसंख्या में। तो पीडियाट्रिक्स का ग्रोथ बहुत अच्छा है। अगर उन्होंने नीकू और पीकू, पीडियाट्रिक्स में एक आईसीयू होता है, नियोनेटल आईसीयू होता है, नीकू पीकू के साथ सेटअप उन्होंने बना दिया है, तो 8 से 10 लाख रुपए कहीं नहीं गए। ऑप्थोमेलॉजी अगर अपना सेटअप है तो आपको पता है कि अभी भी बहुत सारे लोग वृद्ध व्यक्ति हैं, और वृद्ध व्यक्ति में कैटरैक्ट तो होना मतलब निश्चित ही है। हम सबको है ना कैटरैक्ट ऑलमोस्ट हो जाएगा, है ना। तो कैटरैक्ट की सर्जरी होती है, और भी बहुत सारी छोटी मोटी सर्जरी होती रहती है। जनरल मेडिसिन विद गुड ओपीडी अटैच विद फार्मेसी। अगर आपने मेडिसिन, आप मेडिसिन के डॉक्टर है, एमडी मेडिसिन है, आपके साथ कोई फार्मेसी भी है और उसके साथ कुछ लैब है, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं इस वक्त। बट आने वाले समय में ये सारे लोग इतनी ही रेट में अर्न करेंगे कि नहीं करेंगे, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ग्राफ से समझाता हूं, आइए ध्यान दीजिएगा। अगर ग्राफ आपने समझ लिया तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझ जाएंगे। अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझ जाएंगे तो आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपको कौन सा डॉक्टर बनना है आने वाले समय में। अब इसमें देखिए जरा, इसको थोड़ा सा मैं जूम करूं, और ये स्टैटिक स्टैट्स ऑफ इंडिया.in का है। आप यहाँ पे मुझे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये नॉर्मल जो ग्राफ है वो मैंने अपने मन से नहीं बनाया है। तो हम लोग यहाँ पे हैं, है ना, 20 और 23 के बीच में है, देख रहे हैं आप, इसके बीच में है हम यहाँ पे, है ना। तो अभी के रेट में देखिए तो धीरे धीरे जो पीला वाला पोर्शन है, ये एज है 0 से 20 मतलब चाइल्ड और एडल्टहुड वाला फेज मान लीजिए, है ना। तो अभी आप देखेंगे तो ये जो ग्राफ है, अब धीरे धीरे जो ग्राफ है नीचे की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ जा रहा है। यानी अब बच्चे पैदा कम होने होंगे आने वाले 10 साल में। धीरे धीरे सिचुएशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन चाइना से भी ऊपर चला गया है। तो हम कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे सेचुरेशन वाले फेज में जा रहे हैं। ये वाला ब्लू वाला देखेंगे, अभी का सिनेरियो मैं बता रहा हूँ। अब ब्लू वाला देखेंगे तो ये ब्लू वाला देखिए करीब 50% का हिस्सेदारी है ये, और ये 21 से 64 ईयर यानी यंग लोग सबसे ज़्यादा हैं इसमें। आपको पता है कि लोग 50, 55, 60 पे रिटायर लेते हैं और 21 पे उनकी नौकरी मान लीजिए लगती है। तो ये वाला जो रेशो है ये यंग जनता है, जहाँ पे हमारा इकोनॉमिक टिका हुआ है, जिसके सहारे हम ग्रोथ को करते हैं, हमारा जीडीपी बढ़ता है और हम डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ जाते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है यंग लोगों का है ना। और फिर वो ये वाला हिस्सा जो है, जो थोड़ा सा पिंक कलर का है, ये ओल्डर एज है, मतलब एज 65 प्लस है, जिसका हिस्सेदारी अभी 15% है। तो अभी के सिनेरियो में देखेंगे तो बच्चे करीब 25% है ना, यंग 50% है, और 15% बूढ़े लोग हैं। इन्हें जीरियाट्रिक्स ग्रुप कहा जाता है। बट आप इस समय तो आप यहाँ पे है ना, ये इस वाले फेज पे है। जब आप डॉक्टर बनेंगे, है ना, अभी आप 2000 मतलब कि 25 में एग्ज़ाम देंगे, 5 साल मतलब 10 साल के बाद बात करते हैं, कुछ यहाँ पे है ना 30 और 40 के बीच में, है ना, कुछ यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे आप डॉक्टर बन जाएंगे, है ना, यहाँ पे आप डॉक्टर बनने वाले हैं। तो इस समय देख रहे हैं पीडियाट्रिक्स पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। यहाँ पे यंग लोग भी धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं। और बढ़ क्या रहा है बेटा, बढ़ रहा है अपना जीरियाट्रिक्स पॉपुलेशन। इसका मतलब ये है कि मतलब
ये है कि ये वाले भी लोग कमाएंगे, ये वाले लोग भी कमाएंगे, बट इनमें बूम आएगा, ये जो है इसमें बूम आएगा। कि यानी अगर आप जीड्रियाटिक्स पॉपुलेशंस को देखेंगे, जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, मतलब वो जीड्रियाटिक्स मतलब बूढ़े लोगों में हड्डी में प्रॉब्लम होता ही होता है, बूढ़े लोगों में कैटरैक्ट होता ही होता है, बूढ़े लोगों में हाइपरटेंशन और 60 के बाद हार्ट अटैक वाला सीन होता ही होता है, बूढ़े लोगों में यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही होती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती ही होती है, समझ रहे हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने ड्रीम को सेट करना है। अब आइए समझते हैं कि क्या सेट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग डाटा, इस डाटा के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जीडियाटिक्स पॉपुलेशन आने वाले टाइम में, जिस समय आप मतलब सुपर स्पेशलिस्ट कर चुके होगे, है ना, तो उस समय जीडियाटिक्स पॉपुलेशन बढ़ेगा। यानी अब हमारा अभी सिनारियो क्या है, हम यंग लोग ज़्यादा हैं, हमारे भारत में यंग लोग ज़्यादा हैं, बट यंग लोग तो बूढ़े तो होंगे ना, तो जब बूढ़े होंगे तब आप उस समय डॉक्टर जब बनेंगे और सुपर स्पेशलिस्ट करेंगे, बहुत सारा अनुभव ले लेंगे, तो उस समय आप बूम करने वाले हैं। तो जीडियाटिक्स पॉपुलेशन बूम करेगा, तो जीडियाटिक्स से रिलेटेड जितनी भी स्पेशलिस्ट हैं वो बूम कर जाएंगे। इवन अभी भी जीडियाटिक्स मेडिसिन है, अगर आप एम्स में सर्च करेंगे तो आपको एम्स में भी जीडियाटिक्स के लिए आपको एमडी कराया जाता है ना, और नीट के थ्रू भी एडमिशन होता है, बट लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि अभी जीडियाटिक्स पॉपुलेशन कम है, बट आने वाले टाइम में बढ़ जाएगा, राइट। तो फर्स्ट नंबर पे ये जाएगा। सेकंड नंबर पे ये एडल्ट वाला ओब्स एंड गायनी अभी भी बहुत बूम पे है, आने वाले टाइम पे भी बूम पे रहेगा, और चाइल्ड थोड़ा सा कम होगा बट उस समय भी रहेगा। अभी का पीडियाट्रिक्स रेशियो देखें तो करीब 1000 के आसपास है, मतलब करीब 1000 के आसपास है, इसलिए पीडियाट्रिक्स की डिमांड अभी ज़्यादा है, बट आने वाले समय में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी। तो जीडियाट्रिक्स से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है, जैसे ऑन्कोलॉजी का लोड बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, कैंसर से सफ़र बहुत सारे लोग होने वाले हैं, उसका लोड बढ़ जाएगा। तो आने वाले टाइम में क्या बढ़ने वाला है बेटा, गैस्ट्रोलॉजी बढ़ने वाला है, पेट से संबंधित बीमारियाँ होंगी, है ना। जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है, तो रिलेटेड चीज़ें होनी शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे चीज़ है ना, IBS वगैरह सब चीज़ होने लगेगा। यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, किडनी उडनी ख़राब होने लगेगा, तो इनके स्पेशलिस्ट बूम हो जाएगी। कार्डियोलॉजी आपको पता है अभी भी बूम कर रही है, आने वाले टाइम में भी बूम करेगी, तो कार्डियोलॉजी रहेगा ही रहेगा। न्यूरोलॉजी है ना, न्यूरोलॉजी भी रहेगा ही रहेगा। एंडोक्राइनोलॉजी, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले टाइम में अभी जो है मेडिसिन वाले डॉक्टर फेलोशिप करके और मतलब कर रहे हैं। इवन DM एंडोक्राइनोलॉजी भी हैं जो डायबिटीज़, थायराइड, PCOD को देख रहे हैं। आने वाले टाइम में और रेट बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, तो एंडोक्राइनोलॉजी की बूम आने वाली है। पल्मोनरी मेडिसिन हमने कोविड के समय में देखा था, पल्मोनरी मेडिसिन का कितना बड़ा रोल था, और आने वाले टाइम में जब डेवलप तरफ जाएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा, है ना, लंग्स अफेक्टेड होंगे, तो इनका भी बहुत बड़ा रोल होगा। ऑन्कोलॉजी अभी बढ़ा है, ऑर्थोपेडिक्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपेंडेंट स्पेशलिस्ट हैं जिनकी बूम हो सकती है। बट आपको नटशेल में बताऊं तो ऐसे स्पेशलिस्ट का चुनाव करना है जो बूढ़े लोगों से रिलेटेड बीमारी से कंसर्न हो, राइट। तो स्पोर्ट्स सर्जरी भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाली है, जो यंग पॉपुलेशन अभी भी उस समय ज़्यादा रहेगा। इमरजेंसी मेडिसिन, ट्रॉमा, लोग बाइक वाइक पे मजे लेते हैं, है ना। साइकेट्रिस्ट अभी भी बहुत धीरे धीरे बूम के तरफ जा रहा है। जितने भी लोग यंग होते हैं, उन रिलेशनशिप में आते हैं, उनका दिमाग खराब हो जाता है, दिल टूट जाता है ना, उनका मन नहीं लगता है, तो साइकेट्रिस्ट और एडिक्शन मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा बूम करेगा। लोग ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं ना। कॉस्मेटिक सर्जरी, मोटापे को दूर करने के लिए बिड्राटिक सर्जरी भी बहुत अच्छा रहेगा। स्लीप मेडिसिन, फर्टिलिटी, इवन अभी भी IVF वाले कितना बूम मचा रहे हैं, आने वाले टाइम में भी ये बूम रहेगा ही रहेगा, है ना। ये ग्राफ मैंने बता दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका करियर का चुनाव जो है सोच समझ के करना बहुत ज़रूरी है। रैट रेस में नहीं भागना है कि अभी जो चल रहा है फट से कर लो, नहीं, आने वाले टाइम में सोच समझ के करना है। सोच समझ के जब तक नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा अर्न नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई का मकसद अब यही हो चुका है कि हम अच्छा अर्न करें, अच्छा चीज़ करें, है ना। और दूसरा चीज़ कि अभी अगर आप नीट UG में हो तो आपको अच्छा करना है, मेडिकल कॉलेज में, अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो मैं आपको पूरा ईयर गाइड करने वाला हूँ। अनअकैडमी की पूरी टीम गाइड करने वाली है ना। अनअकैडमी की पूरी टीम गाइड करने वाली है, और सिर्फ 5,000 रुपये में, 5,000 रुपये में आपको 4,999 रुपये में आपको पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है।
और 10,000 में पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है ना, 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है। अगर कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा देते हैं तो कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगाना है, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, हर वर्ड कैपिटल लेटर बिना किसी गैप के साथ। और इसको आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मेरा टेलीग्राम है डॉक्टर एस के सिंह ऑफिशियल, उस पर आप मुझे टैग कर सकते हैं, है ना, सर्च करेंगे डॉक्टर एस के सिंह, उससे जुड़ भी सकते हैं और उस पर टैग कर सकते हैं। मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ लगी रहेगी, थ्रू आउट ईयर लगी रहेगी, ताकि आप डॉक्टर बने और बेहतर कर पाएँ, है ना। ये पूरा बैच है, आप देख सकते हैं कोटा के बेहतरीन टीचर मेरे साथ पढ़ाएंगे और बहुत अच्छा आप करेंगे। और ये मेरा पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगा, मैं हर स्टूडेंट से पर्सनली बात करता हूँ ताकि उनको मैं गाइड कर सकूँ कि फिज़िक्स कैसे पढ़ना है, बायो कैसे पढ़ना है, सब चीज़ कैसे पढ़ना है, ताकि वो अच्छा कर पाएँ और बेहतर कर पाएँ। तो कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आज लास्ट डेट है, इसको मिस मत कीजिएगा।